नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे एकादशः पाठः दूतवाक्यम। पहले तो दूतवाक्यम का अर्थ समझ लीजिए। दूत वाक्यम यानी दूत का वाक्य। दूत का वाक्य कौन है? अर्थात भगवान श्री कृष्ण इसमें दूत के रूप में आते हैं। जब पांडवों का वनवास होता है, वनवास के 12 वर्ष का वनवास होता है और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। जब वो अज्ञातवास काट लेते हैं, 13 वर्ष उनको बीत जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण दूत के रूप में दुर्योधन के पास आते हैं। वहाँ से जो युधिष्ठिर कहते हैं वही चीज़ वो आकर के यहाँ दूत के रूप में कह रहे हैं। यह भास द्वारा रचित नाटक है। भास का अत्यंत सुप्रसिद्ध नाटक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या? पात्र परिचय। पात्रों का परिचय जान लेते हैं। पात्रों में है दुर्योधन, कुरु राजा। दुर्योधन है जो कुरु देश का राजा है। कांचुकिया, उसके बाद कांचुकी है। दुर्योधनश्च भृत्य बादराणः। कांचुकी होता है राजा महाराजाओं के यहाँ लोग सेवक रखते हैं, उसी को कांचुकी कहती हैं। यानी दुर्योधन का सेवक बादरायण है। ये ज़्यादातर लोग वृद्ध लोगों को और ब्राह्मण लोगों को रखते हैं तथा ये अधिकतर नपुंसक होते हैं। तो यहाँ कांचुकी जो है वो दुर्योधन का भृत्य बादरायण है। वासुदेवा और तीसरा पात्र है पांडव दूतः श्री कृष्ण। पांडव का दूत श्री कृष्ण वासुदेव, यानी 3 इसमें पात्र हैं। ये मंचीय नाटक है, मंच पर खेला जाने वाला नाटक है, जिसमें दुर्योधन जो कुरुदेश का राजा है, कांचुकी है जो दुर्योधन का सेवक बादरायण है, और वासुदेव जो पांडव के दूत के रूप में आए हुए हैं। तो क्या होता है? ततः प्रविशत कांचुकी। ततः माने इसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश करता है, कांचुकी माने कांचुकी। जब नाटक प्रारंभ होता है तो मंच पर सबसे पहले कांचुकी प्रवेश करता है। ततः प्रविशत कांचुकी। इसके बाद कांचुकी का प्रवेश होता है। कांचुकी क्या कहता है? भो भो प्रतिहारः अधिकृता महाराज दुर्योधन समाज्ञापयते अद्य सर्वे पार्थिवे सह मंत्रितुम इच्छामि। वो कहता है कांची भो भो यानी हे प्रतिहारः अधिकृता। हे प्रतिहारी होते हैं, द्वार रक्षा के अधिकारी होते हैं। हे द्वार रक्षा अधिकारियों। महाराज दुर्योधन समाज्ञापयति, महाराज दुर्योधन आज्ञा दे रहे हैं। अत माने आज, सर्वे माने सभी, पार्थिवे सह, पार्थिव माने राजाओं के साथ, आज सभी राजाओं के साथ मंत्रितुम इच्छाम यानी मंत्रणा करना चाहता हूँ, अर्थात बातचीत करना चाहता हूँ। तदः आह्वयन्तः, तदा माने इसके बाद, आह्वयन्ता माने बुलाया जाए, सर्वे राजाना सभी राजाओं को, तो सभी राजाओं को बुलाया जाए। इति माने इस प्रकार से बोलता है। परिक्रम अवलोके, ऐसा कहता हुआ वह कांचुकी परिक्रम माने वहाँ पर घूमता है, अवलोके और देखता है, चारों तरफ देखता है। फिर कहता है अयम महाराज दुर्योधना इति यवाभिवर्तते। अयम महाराज दुर्योधना, ये महाराज दुर्योधन इति योभिवर्तते यानी इधर ही आ रहे हैं। वो घूमता है और चारों तरफ देखता है। उसके बाद कहता है कि महाराज दुर्योधन इधर ही आ रहे हैं। ततः प्रविशत यथा निर्दिष्टो दुर्योधना। ततः माने इसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश करता है, यथा निर्दिष्टो दुर्योधना जैसा कि निर्देश दिया गया है, दुर्योधन उसी अनुसार प्रवेश करता है। उसके बाद कांचुकी कहता है जयतु महाराजा, महाराज शासनात् समानीतम सर्वम राजमंडलम। वो कहता है जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। महाराज शासनात् यानी महाराज के आदेशानुसार, शासनात् माने आदेशानुसार, समानीतम समधन आनीतम यानी बुला लिया गया सर्वम राजमंडलम। महाराज के आदेशानुसार समस्त राजमंडली को बुला लिया गया है। फिर दुर्योधन क्या कहता है?
सम्यक कृतम, सम्यक माने अच्छा, कृतम माने किया, अच्छा किया, प्रवेश तुम अवरोधम, अच्छा तुम अवरोधम माने रनिवास को जाओ। वो कहता है कि ठीक किया गया, इसके बाद तुम जहाँ पर रानियाँ रहती हैं वहाँ रनिवास को जाओ। फिर कांचुकी कहता है यदः आज्ञापयति महाराजा, यदः आज्ञापयति महाराजा, जैसा कि महाराज जैसा आप आदेश करें, जैसी आप आज्ञा करें, निष्क्रांत निकल जाता है, पुनः प्रवेश और प्रवेश करता है। वो कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा हो ऐसा कह के वह निकल जाता है, फिर पुनः प्रवेश करता है। फिर कांचुकी कहता है जयतु महाराजा, महाराज की जय हो। ऐसा खलु पांडव स्कंधवारात दैतेन आगतः पुरुषोत्तम नारायण। वह कहता है ऐसा खलु पांडव स्कंधवारात, यानी पांडवों के स्कंधवारात माने सेना शिविर से, पांडवों की सेना शिविर से दैतेन आगतः दूत के रूप में पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम नारायण आगता माने आए हुए हैं। पांडव के शिविर से दूत के रूप में पुरुषोत्तम नारायण आए हुए हैं। फिर दुर्योधन कहता है माँ तावत भो बादरायण, माँ तावत, माँ माने मत, तावत माने यानी कि बस करो ऐसा मत बोलो। भो बादरायण, हे बादरायण, किम किम कंस भृत्यो दामोदरस्य तो पुरुषोत्तम, किम किम माने क्या क्या, कंस भृत्यो, कंस का भृत्य माने वह नौकर, दामोदरस्य तो पुरुषोत्तम, वह दामोदर पुरुषोत्तम है। क्या क्या, वह कंस का भृत्य दामोदर पुरुषोत्तम है। सह गोपालस तो पुरुषोत्तम, क्या गायों को चराने वाला, गोपालस माने होता है गायों को चराने वाला, क्या गायों को चराने वाला तो पुरुषोत्तम, तुम्हारा पुरुषोत्तम है। वारह द्रथ अपहृत विजय कीर्ति भोगा तो पुरुषोत्तम, वारह द्रथ अपहृत विजय कीर्ति भोगा, यानी कि जरासंध के द्वारा अपहृत विजय कीर्ति को भोग करने वाला, जरासंध के द्वारा अपहृत विजय कीर्ति का भोग करने वाला तो पुरुषोत्तमा, तुम्हारा पुरुषोत्तम है। अहो ओहो पार्थिव सन्न आश्रितम भृत्यजन से समुदाचारा। वो कहता है कि पार्थिव माने राजाओं के सन्न आश्रित, राजाओं के यहाँ आश्रय ग्रहण करने वाले, आश्रय लेने वाले भृत्यजन यानी सेवक जने की समुदाचारा, ऐसी दुष्टता, ऐसी अशिष्टता, कहा ऐसा दूत प्राप्त, कहा माने कौन, ऐसा दूत प्राप्त, कौन सा दूत आया है। वह कहता है कि जरासंध ने जिसकी कीर्ति को नष्ट कर दिया था, क्या वह तुम्हारा पुरुषोत्तम है। अथवा वो कहता है कि राजाओं के समीप रहने वाले सेवक जन की ऐसी दुष्टता, कह ऐसा दूता प्राप्त, कौन सा दूत आया है। फिर कहता है, फिर कांचुकी कहता है प्रसीदत महाराज, वह हाथ जोड़ के कहता है प्रसीदत महाराज, प्रसीदत माने प्रसन्न होइए, महाराज माने हे महाराज प्रसन्न होइए। दूतः प्राप्त केशव, यानी दूत केशव आया है। फिर दुर्योधन कहता है केशव इति यो वेष्टव्यम अयमेव समुदाचारा भो राजाना दैतेन आगतः से केशवस्य किम युक्तम। केशव इति यानी केशव ऐसा बोलता है योम वेष्टव्यम यानी प्रवेश कराओ, अमेव समुदाचारा यही शिष्टाचार है। भो राजाना, उसके बाद वह कहता है कि जो वहाँ पर राजा उपस्थित होते हैं उनसे कहता है कि भो राजाना, हे राजाओं, दैतेन आगत से, दैतेन माने दूत के रूप में आए हुए, केशव से किम उत्तम, केशव के लिए क्या उचित है। हे राजाओं, दूत के रूप में आए हुए केशव के लिए क्या उचित है। वह कहता है उसे प्रवेश कराओ। उसके बाद वह राजा जो वहाँ पर बैठे हैं उनसे बातचीत करता है। वो कहता है दूत के रूप में आए हुए केशव के लिए क्या उचित है। किम आहुर भवंतः, किम माने क्या, आह माने कहते हैं, भवंता माने आप सभी लोग क्या कहते हैं। अर्घ्य प्रदानेन पूजितव्यः केशव इति, अर्घ्य प्रदान यानी अर्घ्य दे करके, पूजितव्य माने उसकी पूजा की जाए,
केशव इति माने केशव की। वो कहते हैं क्या अर्घ्य प्रदान करके उसकी पूजा की जाए। ना में रोचते, फिर कहता है ना में नहीं नहीं, मैं माने मुझे, रोचते माने अच्छा लगेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। ग्रहणे अत्र अस्य हितम पश्याम, ग्रहणे माने पकड़ लेने में, अत्र माने यहाँ पर, अस्य हितम पश्याम माने मैं हित देखता हूँ, उसे पकड़ लेने में ही हित देखता हूँ। ग्रहणम उपगते है, फिर कहता है ग्रहणम उपगते है तू वासुदेव हृत नयना यु पांडव भयु। ग्रहणम उपगते यानी उस कृष्ण को पकड़ लेने में, वासुदेव माने वासुदेव के पुत्र यानी कृष्ण को पकड़ लेने पर हृत नयना, नयना हृत, नयनों का जिनके हरण हो गया अर्थात नयन से हीन, पांडव माने पांडव भयु माने हो जाएंगे। उस वासुदेव के यानी कृष्ण के पकड़ लिए जाने पर पांडव नयन से हीन हो जाएंगे। गति मति रहतेश, गति मति रहतेश यानी आचार विचार से रहित, पांडव छितिर अखिल आपी भवेद असपन्ना, पांडवों से रहित छितिर मतलब संपूर्ण पृथ्वी भवेद असपन्ना, शत्रुओं से रहित हो जाएगी। आचार विचार से रहित हुए यानी वो कहता है कि जब पांडव केशव को पकड़ लेंगे तो केशव ही पांडव का मुखिया है, वही जो कहता है वही वो लोग करते हैं। तो कहता है यदि पांडव इस केशव को पकड़ लिया जाएगा तो गतिमति रहते यानी गतिमति से रहित यानी आचार और विचार से रहित, पांडव से माने पांडव हो जाएंगे। छितिर अखिला भवेत असपत्ना यानी संपूर्ण यह पृथ्वी भवेद असपत्न माने शत्रुओं से रहित हो जाएगी। अपिचा यो अत्र केशव से प्रत्युस्थाप्यान, अपिचा और भी यो अत्र यहाँ पर केशव के आने पर प्रत्युत्थास्यति माने जो उठकर खड़ा होगा, यहाँ पर केशव के आ जाने पर जो उठकर खड़ा हो जाएगा। सह मया 12 स्वर्ण भारेण दंड्या, सह मया वह मेरे द्वारा, 12 माने 12 स्वर्ण मुद्राओं के भार दंड्या यानी भार के दंड से दंडित किया जाएगा। तत्प्रमतः भवन्तु भवन्तः, तत्प्रमतः इसलिए आप सभी लोग प्रमतः माने सावधान हो जाइए। को अत्र भो कौन है, को अत्र भो, उसके बाद वो कहता है को अत्र भो हे कौन है। फिर वो कहता है, फिर वहाँ पर कांचुकी रहता है तो कांचुकी कहता है जय तु महाराजा, फिर वो कहता है महाराज की जय हो। फिर दुर्योधन कहता है वाद्रायण अन्यताम सह विहंग महान मात्र विस्मितो दूता, हे बाद्रायण अन्यता माने ले आओ, सह माने उस विहंग वाहन मात्र विस्मित हो यानी पक्षी को वाहन बनाने मात्र से विस्मित करने वाले, आश्चर्यचकित करने वाले, दूता माने दूत को ले आओ। वह बाद्रायण से कहता है कि जो पक्षी जिसका वाहन पक्षी है वह उससे आश्चर्यचकित करने वाले उस दूत को ले आओ। फिर कांचुकी कहता है यदा आज्ञापयति महाराजा, जैसे महाराज की आज्ञा हो। फिर दुर्योधन कहता है वैश्य कर्ण, वैश्य माने होता है मित्र, वह अपने मित्र कर्ण से कहता है वैश्य मित्र, हे मित्र कर्ण। प्राप्तः किलादिवचनादि पांडवानां दैत्ये निवृत्तियु कृष्णमतिः स कृष्ण, श्रोतं सखे त्वमपि संजय कर्णं कर्णो नारी मृदून वचनानि युधिष्ठिरस्य। प्राप्तः किलाद वचनादि, पांडवा नाम वचनादि यानी पांडवों के कथनानुसार, प्राप्त माने आया हुआ, किल माने निश्चित रूप से, अद्य माने आज, पांडवों के कथनानुसार यानी पांडवों के कहने पर आया हुआ है। कौन आया हुआ है? दैत्येन भृत्य माने सेवक के समान, दैत्यन माने दूत के रूप में, कृष्णमति ही, कृष्ण माने होता है कलुषित, मति माने बुद्धि वाला, कलुषित बुद्धि वाला सह कृष्ण, वह कृष्ण आए। कहता है कि वह कलुषित बुद्धि वाला श्री कृष्ण दूत सेवक के समान दूत के रूप में पांडवों के कहने पर आया हुआ है। फिर क्या कहता है? श्रोतम सखे, हे मित्र, तुम माने तुम भी,
संजय माने तैयार कर लो, कर्णम कर लो अपने कानों को। कर्ण माने होता है मित्र, हे मित्र कर्णो अपने अपने दोनों कानों को। संजय माने तैयार कर लो, श्रोतुम माने सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए, नारी मृदून वचनानि युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर से माने युधिष्ठिर के, नारी मृदून यानी नारी के समान, मृदुन माने कोमल, वचनानि माने वचनों को सुनने के लिए। वह कहता है कि हे मित्र तुम भी अपने कानों को तैयार कर लो युधिष्ठिर के नारी के समान वचनों को सुनने के लिए। फिर से एक बार देख लीजिए। प्राप्त किलाद वचनादि पांडवा नाम, पांडवों के कथनानुसार या पांडवों के कहने पर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। दैत्येन भृत्य यु कृष्णमती सह कृष्णा, दूध के रूप में कलुषित बुद्धि वाला वह श्री कृष्ण। श्रोतम सखे तुमपि संजय कर्णो, हे मित्र कर्ण तुम भी अपने कानों को तैयार कर लो, नारी मृदुन वचनानि युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के नारी के समान वचनों को सुनने के लिए तुम भी अपने कानों को तैयार कर लो। ततः प्रविशति वासुदेवः, ततः माने इसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश करता है, वासुदेवः कांचुकी से, कांचुकी और वासुदेव, इसके बाद वासुदेव और कांचुकी प्रवेश करता है। वासुदेव कहते हैं अद्य खलु धर्म वचनात् मित्रया चा अहम दर्भ अनुक्त्या दुर्योधनन प्रति मया अनुचित समय उत्तिष्ठितः। वह कहता है कि अद्य माने आज, खलु निश्चित रूप से धर्मराज वचन यानी धर्मराज युधिष्ठिर के मित्रता माने मित्रता के कारण चा अहम दर्पम अनुक्त ग्रहणम, अहंकार से युक्त दुर्योधन के प्रति मयाक माने मेरे द्वारा अनुचित, मेरे द्वारा दूत का कार्य करना अनुचित है। समय उत्तिष्ठ माने यह समय उचित नहीं है। वह कहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर मैंने मित्रता बस इस अहंकार से युक्त दुर्योधन के प्रति जो मैंने दूत का कार्य किया है, समय अनुतिष्ठित माने उचित नहीं है। दुष्टवादी गुणदैशी सठा स्वजन्निहृदया सुयोधनो हि माम दृष्ट्वा नयो कार्यम करिष्यति। वो कहते हैं दुष्टवादी, दुष्टवादी यानी वह दुष्ट, गुणदैसी गुणद्वेषी, गुणों से द्वेष करने वाला, सठा माने धूर्त, स्वजन निर्दया निर्दया अपने ही लोगों के प्रति निर्दयी, सुयोधनः वह दुर्योधन, माम दृष्टवा मुझको देख करके नयोम कार्यम करिष्यते वह कार्य नहीं करेगा। दुष्ट वचन बोलने वाला, गुणों से द्वेष करने वाला, धूर्त अपने ही लोगों के प्रति निर्दयता का व्यवहार करने वाला, सुयोधन ही माम दृष्टवा कार्यम न करिष्यते वह दुर्योधन मुझे देखकर कार्य नहीं करेगा। इतने में कहता फिर होता वो भो बादरायण अभी प्रवेष्टव्यम। वो कहता है कि भो बादरायण, हे बादरायण अभी प्रवेष्टव्यम माने प्रवेश करें। कांचुकी कहता है अथ किम, जब वो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बादरायण क्या प्रवेश करें, तो वो कहता है कि और क्या अथ किम यानी और क्या प्रवेष्टुम आहर्ति पद्मनाभ। वो कहता है कि पद्मनाभ, हे पद्मनाभ प्रवेष्टुम अर्थ माने आप प्रवेश के अधिकारी हैं, हे पद्मनाभ आप प्रवेश के अधिकारी हैं। वासुदेव प्रविश्य सुगतम प्रवेश करके, सुगतम माने अपने मन में विचार करके, कथम माम दृष्ट्वा संभ्रांतः सर्वे क्षत्रिया, कथम माने क्या माम दृष्ट्वा मुझे देख करके, संभ्रांता माने घबराहट, सर्वे क्षत्रिय सभी क्षत्रिय घबरा गए हैं। क्या मुझे देख करके सभी क्षत्रिय घबरा गए, अपने मन में विचार करने हैं श्री कृष्ण। फिर प्रकाशम यानी प्रकट रूप में कहते हैं अलम संभ्रमेण, कहते हैं कि अलम बस करो संभ्रम माने घबराहट, अपनी घबराहट कम करो, बस करो। स्वैर आस्ताम भवंता, स्वैर माने स्वेच्छा पूर्वक, आस्था माने आसन पर, अभवंता माने आप सभी लोग बैठ जाइए, आप सभी लोग आसन पर स्वेच्छा पूर्वक बैठ जाइए। फिर दुर्योधन कहता है कथम केशवम दृष्टवा संभ्रांता सर्वे क्षत्रिया, कथम माने क्या
केशों दृष्टो माने केशों को देख करके सर्वे क्षत्रिय माने सभी क्षत्रिय संभ्रांता माने घबरा गए हैं। क्या क्या केशों को देख करके सभी क्षत्रिय घबरा गए हैं। अलम अलम संभ्रमेण, अलम अलम माने बस करो, संभ्रमेण माने घबराहट बस करो। अस्मरणीय पूर्वम आसेतो दंडा, वह फिर दुर्योधन कहता अस्मरणीय माने याद कर लीजिए, पूर्वम माने पहले, आश्रावितो दंडा माने जो दंड पहले बताया गया है, मैंने जो दंड पहले बताया है उसे याद कर लीजिए। ननु अहम आज्ञाप्ता, ननु माने नहीं तो अहम माने मैं, आज्ञाप्ता माने आज्ञा देने वाला हूँ। वो कहता है कि जो हमने पहले पूर्व में दंड बताया है उसको आप लोग याद कर लीजिए, नहीं तो मैं आज्ञा ही देने वाला हूँ। तो वासुदेव कहते हैं भो सुयोधना किम भड़सी, वो कहता है भो सुयोधना, हे दुर्योधन, किम भड़सी, तुम क्या बोलते हो। फिर वो कहता फिर दुर्योधन जब वासुदेव ऐसा कहते हैं तो वो क्या करता है, आसनात पतित्वा यानी आसन से गिर जाता है, आत्मगतम और अपने मन में विचार करता है। फिर वो कहता है सुव्यक्तम प्राप्त केशवा, सुव्यक्तम माने स्पष्ट है, प्राप्त केशव यानी केशव आ गया हो। वो कहते हैं कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि केशव आ गया है। उत्साहेन मतिम कृत्वा आशीनो अस्मे समाहिता, केशवस्य प्रभावेण चलिता अस्मे आसनाद अहम। उत्साहेन मतिम कृत्वा, ये बच्चों चंपू काव्य है, चंपू काव्य में दोनों रहता है, यानी गद्य और पद्य दोनों रहता है। तो अभी तो आप लोग गद्य पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा पद्य देख लीजिए, बीच बीच में पद्य भी मिलेगा। उत्साहेन मतिम कृत्वा, उत्साहेन माने मतिम कृत्वा, अपनी मति को, अपनी बुद्धि को स्थिर करके, उत्साहेन माने उत्साह के द्वारा, आसीनो अस्मे समाहिता, समाहिता माने मैं सावधानी पूर्वक, आसीनो अस माने आसन पर बैठा हुआ था, अपनी बुद्धि को स्थिर करके मैं सावधानी पूर्वक आसन पर बैठा हुआ था। केशवस्य प्रभावेण यानी केशव के प्रभावेण माने प्रभाव के कारण, चलितो अस्म आसनाद अहम, मैं आसन से गिर गया हूँ। वो कह रहा है कि मैं अपनी बुद्धि को स्थिर करके अत्यधिक उत्साह के साथ सावधानी पूर्वक आसन पर बैठा हुआ था, केशव के प्रभाव के कारण मैं आसन से गिर गया। फिर क्या कहता है, अहो ओ बहु आयामो दूता, बहुमायो अयम दूता, यानी कि यह दूत, बहु माने बहुत, अयम माने यह, मायो माने मायावी है, यह दूत बहुत मायावी है। अपने मन में विचार कर रहे हैं। प्रकाशम फिर प्रकट रूप से क्या कहते हैं, भो दूत, हे दूत, एतद आसन आश्रिताम, वो कहता है कि हे दूत यह आसन है, इस पर आप बैठ जाइए। वासुदेव फिर वासुदेव कहते हैं आचार्य आश्रिताम, वो कहते हैं हे आचार्य, आश्रिताम माने आप बैठ जाइए। गांगे प्रमुखा राजाना, यानी गंगापुत्र भीष्म यानी भीष्म आदि प्रमुख राजागण स्वैर आस्ताम भवंता, आप सभी लोग भी स्वेच्छापूर्वक बैठ जाइए। वयम अपि उपविशामा, मैं भी बैठ जाता हूँ, उपविशत माने बैठ करके। दुर्योधन कहता है, फिर वो कहता है कि क्या कहते हैं, धर्मात्मजो वायुश्रुतस्य भीमो भ्राता अर्जुनो, धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो भ्राता अर्जुनो मे त्रिदशेन्द्र शुनु, यमो चाताओ अस्मे सुतो विनीतो सर्वेश भृत्यः कुशलोपन्या, धर्मात्मजो वायुश्रुतस्य भीमो भ्राता अर्जुनो मे त्रिदशेन्द्र शुनु, यमो चाताओ अस्मे सुतो विनीतो सर्वे भृत्या कुशलोपन्ना। जब कोई जाता है कहीं तो लोग हालचाल पूछते हैं, वह युधिष्ठिर दुर्योधन भी उससे हालचाल पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि धर्मात्मजो वायुसुतस्य, धर्मात्मजो धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर वायुसुतस्य भीमु यानी वायुपुत्र भीम, भ्राता अर्जुनो त्रिदशेन्द्र यानी मेरे भाई अर्जुन, त्रिदशेन इंद्रश्नु जो इंद्रपुत्र माने जाते हैं,
मेरे भाई इंद्रपुत्र अर्जुन यमो चा ताव अश्मसुतो। ताव अश्मसुतो यानी अश्वनी कुमारों के समान, यमो माने जुड़वे भाई, विनीतो अर्थात नकुल और सहदेव, सर्वे माने सभी, सभृत्वा माने अपने भृत्यों के साथ में, अपने सेवकों के साथ में, कुशलोपन्या क्या सभी लोग सकुशल पूर्वक हैं। वो कहता है धर्मात्मजो वायुसुतस्य भीमो धर्मराज युधिष्ठिर वायुपुत्र भीम भ्राता अर्जुनो तीर्दशेन्द्र सुनु। और मेरे भाई इंद्रपुत्र अर्जुन यमोचा अस्म सुतो विनीतो, और अत्यधिक विनीत विनम्र अश्विनी कुमार नकुल सदृश नकुल और सहदेव, सर्वे सभृत्या कुशलोपन्या क्या सभी लोग अपने शिव के साथ में सकुशल पूर्वक हैं। वासुदेव कहते हैं कुशलिनः सर्वे भवन्ता। वो कहते हैं कि सभी लोग कुशल पूर्वक है। शरीरे चाह कुशलम अनयम पृष्ठम विज्ञापयते, वह शरीर से सभी लोग सकुशल पूर्वक हैं और आपकी मतलब कुशल पूछना चाहते हैं। फिर कहते हैं कि अनुभूतम महादुखम संपूर्णा समया सहचा अस्माकम अपि धर्मम यद दायादम तद विभज्यताम। अनुभूतम महादुखम संपूर्णम समया सचा। कृष्ण कहते हैं कि अनुभूतम महादुखम, उन्होंने अभी तक बहुत यानी महात्मा ने बहुत बड़े दुखम माने दुख को, अनुभूतम माने अनुभव किया है। अभी तक उन्होंने बहुत दुख को भोगा है। संपूर्ण समय चाहिए यानी अभी तक के संपूर्ण समय में, अभी तक के संपूर्ण समय में यद्यपि उन्होंने बहुत कष्ट को झेला है। अस्माकम अपि धर्मम यद दायादम तद विभजितम। फिर कहते हैं अस्माकम अपि यानी हमारा, धर्म माने धर्मानुसार, यद माने जो, दायादम माने दायादि राज्य है, तद विभजितम माने उसे बांट दें। वो कहते हैं कि यद्यपि उन्होंने संपूर्ण समय, अभी तक के संपूर्ण समय में बहुत दुख झेला है, फिर भी हमारा जो धर्मानुसार दायादि राज्य है वह तद विभजिता माने वह मुझे दे दें। फिर दुर्योधन कहता है कथम कथम दायादि, यानी कहता है कि कैसा कैसा दायादि राज्य, भोदूत हे दूत ना जानती राज्य व्यवहारम, ना जानती भवान राज्य व्यवहारम। वो कहता है कि आप राज्य व्यवहार को नहीं जानते हैं। फिर कहते हैं राज्यम नाम निर्मताज में सहेदम जित्वा रिपून भुंजते तल्लोके न तु याचते न चा पुनर्दीनाय वदीयते कांक्षा चेन्पतित आप तुम चिरात कुर्वन्ति ते साहसम स्वैर्वा प्रविशन्त शान्तम् अतिवेष्टुं समयाश्रमम्। वो कहते हैं राज्यम नाम निपात्मजहि, राज्यम नाम निपात्मजय सहृदय जित्वा रिपून भिंजते, यानी राज्य को निपात्मजय सहृदय राजाओं को जित्वा माने जीत करके, यानी राज्य शत्रुओं के द्वारा जीत करके भुंजते माने भोग किया जाता है। तल लोके ना तो याचते, इस लोक में ना तो याचते वह मांगा नहीं जाता है, ना चाह पुनर्दीना व देते, और ना दीना माने दीनों को, दीते माने दिया जाता है और वह ना दीनों को दिया जाता है। कांक्षा चे निपतिम आप तुम चिरात, कांक्षा माने यदि इच्छा करते हैं, निपतित माने राजत्व प्राप्त माने प्राप्त करने की, अचिरात माने शीघ्र ही, कुर्वन्ति ते साहसम वह साहस करें। यदि वह राज्य की इच्छा करते हैं तो वह शीघ्र साहस करें। स्वैर व प्रविशंत शांतिम, अथवा स्वैर माने स्वेच्छापूर्वक, प्रविशंत माने प्रवेश करें, शांतिम अतिज्येष्ठिम शांति प्राप्त करने के लिए, समय आश्रम, आश्रम में यज्ञ करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए प्रवेश करें। फिर से एक बार देख लीजिए। राज्यम नाम निपात्मजय सहृदय जित्वा रिपून भुंजते, राज्य नाम को
राज सहृदय राजाओं के द्वारा जीत करके यानी शत्रुओं से जीत करके भोग किया जाता है। तल लोके नातु याचते, इस संसार में उसे मांगा नहीं जाता है। ना चाह दी पुनर्दी नायवा दिए, ना वह दीनों को दिया ही जाता है। कांक्षा चे निपतिम आप तुम चिरात कुर्वन्ति ते साहसम, यदि वह राज्यत्व प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो शीघ्र ही साहस करें। स्वैर व प्रविशंत शांतम अति ज्येष्ठुम समय आश्रमम, अथवा स्वेच्छापूर्वक शांति प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ माने यज्ञ करने के लिए समय आश्रम माने ऋषियों के समान आश्रम में प्रवेश करें। तो उसके बाद वासुदेव कहते हैं भो सुयोधन, हे दुर्योधन, अलम बंधुजने परुषुम अभिधातुम, अलम माने बंद करो, बंधुजने अपने भाईजन के प्रति, परुष माने कठोर, अभिधातुम माने बोलना, अपने भाइयों के प्रति कठोर वचन बोलना बंद करो। फिर कहते हैं कर्तव्यो भारतीशी स्नेहो विस्मर्तव्या गुणेतरा, संबंधो बंधु भी श्रेयान लोकायोरिभयोर अपि, देवात्मजे मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत्, पिष्टपेषणम में तावत पर्याप्त छिद्यताम कथा। वो कहते हैं कि कर्तव्यो भातृज स्नेहा, भातृष माने अपने भाइयों के प्रति, कर्तव्य माने करना चाहिए, स्नेह माने प्रेम, अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए। विस्मर्तव्य माने भुला देना चाहिए। गुणे इतर, जो गुण से इतर अर्थात तो दुर्गुण है, गुण के बाद जो दुर्गुण है उसे भूल जाना चाहिए। संबंधो बंधु भी, अपने बंधुओं से संबंध रखने से श्रेयान लोको उभयो अपि, तो दोनों लोकों में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। अर्थात अपने भाइयों से प्रेम करने वाले दोनों लोकों में श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। फिर वह कहता है जब वासुदेव ऐसा कहते हैं तो दुर्योधन कहता है निपात्मजे मनुष्याणाम कथम वा बंधुता भवेत्, पिष्टपेषण में तावत पर्याप्त छिद्यताम कथा। वह कहता है निरपात्मजय, देव आत्मजय यानी देव पुत्रों का मनुष्याणाम मनुष्यों के साथ, वह कहता है उनको देवपुत्र, पांडवों को देवपुत्र कह रहा है और अपने आप को मनुष्य कह रहा है। वो कहता है कि देव आत्मजय, देवपुत्रों से और मनुष्याणाम और मनुष्यों से कथम हुआ बंधुता भवेत्, कैसी बंधुता हो सकती है। पिष्ट पेषण में तावत यानी पिष्ट पेषण, पिसे हुए को पीसना यानी बार बार उसी बात को दोहराना, प्राप्त छिद्यताम कथा, इस कथा को यहीं पर समाप्त कर दीजिए, बंद कर दीजिए। यानी वो कहता है कि देवपुत्रों का मनुष्यों के साथ में कैसी बंधुता हो सकती है, कैसा भाईचारा हो सकता है। पिष्ट पेषण पर्याप्तम छिद्यताम कथा, ये पिष्ट पेषण यानी पिसे हुए को पीसना, उसी बात को बार बार दोहराना बंद करो और ये कथा यहीं पर समाप्त कर दो। फिर वासुदेव कहते हैं भो सुयोधन, हे सुयोधन, किम ना जानस्य अर्जुन से प्राकर्मम, क्या तुम अर्जुन के प्राकर्म को नहीं जानते हो। ना जाना, फिर दुर्योधन कहता ना जाना, नहीं मैं नहीं जानता। वो कहता भो श्रूयताम, तो वासुदेव फिर कहते हैं भो हे श्रूयताम माने सुनो, एके नयो अर्जुनेन तदा विराट नगरे भीष्मादेव निर्जितः, एक ही नयो अकेले अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, तदा माने उस समय विराट नगर में भीष्मादेव निर्जिता, भीष्म आदि ने को पराजित कर दिया था। यानी कि अकेले अर्जुन ने ही विराट नगर में भीष्म आदि को पराजित कर दिया था। अपि चा चित्रसेनेन नभस्थलम नियमानस्य फाल्गुने नयो मोचिता, अपिचा और भी सुनो, चित्रसेन के द्वारा नभस्थलम नियमानस्तम, आकाश मंडल में नियमान माने ले जाए जाते हुए, तुम माने तुमको, आकाश मंडल में तुमको ले जाए जाते हुए फाल्गुने नयो मोचिता, यानी फाल्गुने नयो यानी अर्जुन के लिए कहा गया, अर्जुन ने ही मोचिता माने छुड़ाया था। अतः और भी दातुर्महर्षि मदवाक्याद राज्यार्धम धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरंताम गाम हरिष्यांति ही पांडवा, दातुम अहर्षि मत वाक्याद,
मद वाक्यात यानी मेरे कहने पर राज्य आर्धम अर्ध राज्यम आधा राज धृतराष्ट्र हे धृतराष्ट्र के पुत्र हे धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन मेरे वाक्यानुसार अर्थात मेरे कहने पर अर्धम आधा राज्य दातुम आहार से तो आप दे दीजिए, अन्यथा नहीं तो सागरंताम गाम हरिश्चंद सागर पर्यंत गाम माने पृथ्वी को हरिश्चंद ही पांडव हर लेंगे। वो कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे कहने पर आधा राज्य आप इनको दे दीजिए, अन्यथा सागर पर्यंत इस पृथ्वी का पांडव लोग हरण कर लेंगे। फिर दुर्योधन कहता कथम कथम हरिश्चंद ही पांडवा, क्या क्या पांडव हरण कर लेंगे। फिर वो कहता प्रहरति यदि युद्धे मारुतो भीम रूपी प्रहरति यदि साक्षात् पार्थ रूपेण शक्रा परुषवचन दच्छ तद्वचोभिर्न दास्ये तृणम अपि पितृभुक्तं वीरगुप्तेश्वराज्ये प्रहरति यद् युद्धे मारुतो भीमरूपी प्रहरति यदि साक्षात् पार्थरूपेण शक्रा। प्रहरति माने प्रहार करे, यदि युद्धे माने युद्ध में मारुतो भीम रूपी भीम के रूप में मारुतो माने वायुदेव प्रहरति माने प्रहार करें, यदि युद्ध में भीम के रूप में वायुदेव स्वयं क्यों ना प्रहार करें। प्रहरति यदि साक्षात पार्थ रूपेण शक्रः पार्थ रूपेण शक्रः पार्थ माने अर्जुन के रूप में शक्रः माने इंद्रदेव साक्षात माने साक्षात, यदि अर्जुन के रूप में साक्षात इंद्र ही क्यों ना प्रहार करें। वो कहता है कि चाहे भीम के रूप में वायु के रूप में भीम क्यों ना युद्ध में प्रहार करें, अथवा साक्षात इंद्र के रूप में अर्जुन क्यों ना प्रहार करें। परुष वचन दक्ष तद्वचो भी ना दासे हे परुष माने कठोर वचन बोलने में निपुण, तद्वचो भी तुम्हारे कहने पर दास्य ना दास्य माने मैं नहीं दूंगा। तीर्णम अति एक तिनका भी पितृ भुगते पिता के द्वारा उपभोग किए गए वीरगुप्ते पराक्रमों से संरक्षित स्वराज्य माने अपने राज्य से। वो कहता है कि हे कठोर वचन बोलने में दक्ष निपुण, तुम्हारे कहने से मैं एक तिनका भी पिता के द्वारा उपभोग किए गए और अपने पराक्रमों से संरक्षित अपने राज्य से एक तिनका भी नहीं दूंगा। फिर वासुदेव कहते हैं भो भो कुरु कलंक भूता भो भो कुरु कलंक भूता माने हे कुरु वंश के कलंक। जब वो वासुदेव ऐसा कहते हैं तो दुर्योधन क्या कहता भो गोपालक यानी हे गोपालक हे गायों को चराने वाले। फिर वो कहते हैं भो सुयोधना हे सुयोधन, वासुदेव कहते हैं भो सुयोधन हो हे सुयोधन ननु छिपसि माम, ननु माने निश्चित रूप से, माम माने मुझ पर, छिपस माने आक्षेप कर रहे हो, तुम मुझ पर आक्षेप कर रहे हो। दुर्योधन कहता है आह अनात्म ज्ञास्तम अनात्म ज्ञास्तम अहम कथयाम तद वद विधे सह ना भास्ते। वह कहता है आह अनात्म ज्ञास्तम अपने बारे में ना जानने वाले, अहम कथयाम मैं कहता हूँ, यद भवद विधेय सहनावास मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूँगा। अपने बारे में ना जानने वाले मैं तुमसे कहता हूँ तुमसे मैं बात नहीं करूँगा। फिर वासुदेव कहते हैं भोषट हे दूत तद अर्थात अयम कुरुवंश अचिरान्न शमेष्यति, तद अर्थात यानी तुम्हारे कहने से अयम कुरुवंश यह कुरुवंश शीघ्र ही अचिरात माने शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। भो भो राजाना हे राजाओं गच्छताम तावत आप जाएं। वह कहते हैं कि हे दूत तुम्हारे कहने से यह शीघ्र ही कुरुवंश नष्ट हो जाएगा, हे राजाओं आप सभी लोग जाएं। फिर दुर्योधन क्या कहता कथम यास्यति किल केशवा, क्या केशव यहाँ से जा रहा है। भो सुयोधन भो दुशासन हे दुशासन
दूत समुदाचार अतिक्रांतः केशव बाध्यताम, यानी दूत की शिष्टता को अतिक्रांत करने वाले केशव बाध्यताम, केशव को बांध दो। मातुलः मामा जी, बाध्यताम अयम केशव, इस केशव को बांध दीजिए। कथम परांग मुखापतिता, कैसे अब सामने मुंह करके गिर रहा है। भवतु अहमेव पासे बाध्या उपसर्जन, जब वह राजाओं से कहता है बांधने के लिए तो सभी राजा अपने अपने सामने मुंह करके गिर जाते हैं। तो वो कहता है कि कथम परांग मुखापतित, कैसे मुंह करके सामने मुंह करके गिर रहे हैं। भवतु माने अच्छा, अहमेव पाशने बाध्याप्ति, मैं ही पासों के द्वारा यानी रस्सी के द्वारा बांधता हूँ। उपसर्पति यानी उसके समीप में जाता है। फिर वासुदेव कहते हैं कथम बद्ध कामो माम किल सुयोधना, कथम माने क्या, बद्ध कामो माम किल सुयोधन मुझे बांधने जान रहा है। भवतु माने अच्छा, सुयोधन सामर्थ्यम पश्याम, मैं इस सुयोधन का सामर्थ्य देखता हूँ। विश्वरूपम अवसिता, विश्वरूप की आकृति यानी विशाल आकृति को प्रकट करते हुए फिर उस दुर्योधन कहता भो दूत, हे दूत, सृजसि यदि समन्ताद् देव माया स्वमाया, प्रहरसि यदि वा त्वं दुर्निवारे अस्ति सुरास्त्रे, गज वृषभाणां पातान जात दर्पो, नरपतिगण मध्ये बद्धसे तुम मयाद, सृजसि यदि समन्ताद् देवो माया स्वमाया। वो कहता है कि सृजस्य माने सृजन कर रहे हो, यदि माने यदि, समन्ताद् माने चारों तरफ, देव माया अपनी माया, यदि तुम अपनी माया से यानी देव माया से चारों तरफ सृजन कर दोगे। प्रहरसि यदि वह दुर्निवारे सुरास्त्रे, यानी दुर्निवार देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्रों से प्रहार यदि तुम प्रहार करोगे। है गज वृषभाणाम पातान जात दर्भो, हाथी घोड़े और बैल को मारने से पातान जात दर्पो, दर्प माने अहंकार, उत्पन्न हुए अहंकार वाले। नरपति गण मध्य, राजाओं के बीच में, बद्ध से तुम मयाद, अद्य मया माने मेरे द्वारा, अद्य माने आज, तुम माने तुम, बद्ध से माने बांधे जाओगे। आज तुम राजाओं के बीच में बांधे जाओगे। फिर से एक बार देख लीजिए। सृजस यदि समन्तात् देव माया स्वमाया, यदि तुम अपनी माया यानी देव माया से चारों तरफ सृजन कर दोगे। प्रहरस यदि वह तुम दिरिनिवारय सुआस्त्रे, यदि तुम देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्रों से प्रहार करोगे। गज वृषभाणाम पातान जात दर्भो, हाथी घोड़े और बैल को मारने से उत्पन्न हुए अहंकार वाले नरपति गण मध्य बद्ध से मयाद, मैं आज तुम्हें राजाओं के बीच में बांधता हूँ। आहतिष्ठ इदानीम, अरे रुके रहो। कथम ना दृष्ट्वा, कथम माने कैसे, ना दृष्टवा माने नहीं दिखाई दे रहा, केशव माने केशव, नहीं दिखाई दे रहा है। अहो हर्षत्वम केशवस्य, अहो माने ओ, हर्षत्वम माने छोटा हो गया, केशवस्य माने केशव, केशव कैसे छोटा हो गया। फिर कहता आतिष्ठ इदानीम, अरे तुम रुके रहो यहाँ पर। कथम दृष्ट ना केशव, फिर केशव दिखाई नहीं देते तो कहता कथम, क्या केशव नहीं दिखाई दे रहा है। फिर कहता ओ केशवस्य ना दृष्ट, कथम ना दृष्टवा केशवस्य, यानी फिर कहता है अहो दीर्घत्वम केशव, केशव इतना बड़ा हो गया है। फिर कहता है कथम ना दृष्टवा केशव, फिर केशव नहीं दिखाई देता है। कथम ना दृष्टवा केशव, केशव नहीं दिखाई देता है। अयम केशव, यह केशव है। कथम सर्वत्र शालायाम केशव यो केशव दृश्यन्ते, क्या सभी जगह पर शाला में केशव ही केशव दिखाई दे रहे हैं। किम इदानीम करिष्ये, इस समय मैं क्या करूं। फिर कहता है भवतु, अच्छा
दिख गया भो राजानः, हे राजाओं, एकेन एक केशव बाध्यताम, एक एक केशों को बांध दो, कथम स्वमेव पाशे बद्धः पतन्ति राजानः, कैसे स्वयं राजा पासों में बंध कर गिर रहे हैं। सर्वे निष्क्रांता, सभी लोग निकल जाते हैं। दूत वाक्यम, यह पाठ दूत वाक्यम से लिया गया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों शायद आप लोगों की समझ में ज़रूर आया होगा। यदि आप लोगों की समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अन्य ज़रूरतमंद अपने साथियों को, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए।